शुक्रिया आकांक्षा। सबसे पहले बात राजस्थान में कोरोना के मरीजों की, जो 8,000 से ज्यादा जिनकी तादाद हो गई। आज के अखबारों में तमाम सुर्खियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में कोरोना के 8,158 मामले अब हो चुके हैं। 4,855 मरीज अब तक ठीक हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। उसमें 4,289 लोग हैं और अब तक 3,121 एक्टिव केस फिलहाल बचे हुए हैं। यानी राजस्थान में कोरोना का जो पूरा मसला है वो उस पर सरकार बहुत काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी इसने अपना जो पूरा असर है वो बनाया हुआ है और संक्रमण के मामले ठीक भी हो रहे हैं तो लगातार सामने भी आ रहे हैं। शुक्रवार को 91 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें झालवाड़ में 42, जयपुर और नागौर में 12-12, चूरू में 6, धौलपुर और उदयपुर में 5-5, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर में 2-2, कोटा में 1 संक्रमित मिला है। तो इस तरह से राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 8,158 हो गया है। 2 की मौत हो चुकी है। जयपुर और झुंझुनू में एक व्यक्ति ने दम तोड़ा है और इस तरह से मौत का कुल आंकड़ा भी 182 तक पहुंच गया है। तो कोरोना के साथ जो संघर्ष है राजस्थान के लोगों का, वो लगातार जारी है। अब 33 में से 33 जिलों में कोरोना पहुंच चुका है। खासतौर पर जब प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, उसके बाद कुछ और जिलों में जो पहले नहीं थे वहां पर भी पहुंचा हुआ है। तो अब पूरा राजस्थान, उसके सभी जिले एक तरह से कहा जाए तो कोरोना के चपेट में है। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यह खबर राजस्थान हाईकोर्ट से है। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि लोगों को जो वो थूकने की आदत है उस पर रोक लगाई जाए। तो इसकी सुनवाई के दौरान अब जो राज्य सरकार ने से कहा गया था कि पान मसाला और इससे बिक्री से जुड़े जो मामले हैं उसको सरकार देखे और थूकने से रोकने के लिए जो दिशा निर्देश है उसका पालन हो। तो इस पर अब जो सरकार ने पूरी तरीके से पब्लिक स्पेस पर, पब्लिक प्लेस पर यानी सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पाबंदी लगाने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो इसको लेकर जो एक अधिवक्ता एसके सिंह, उन्होंने पीआईएल जो दायर की थी उसे हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है और कहा है कि इसकी एक पिटीशन की कॉपी अब एजी ऑफिस में दे दी जाए। तो कुल मिला के राजस्थान में अब थूकना एक तरह से प्रतिबंधित है सार्वजनिक स्थानों पर, क्योंकि इस तरह की आदत से कोरोना फैलने का संकट रहता है। और एक खबर है जो कोरोना के मरीजों के लिए काफी राहत की बात है कि अब उन्हें सैंपल देने के बाद नतीजों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये एक और लैब बन रही है जालौर में। तो जालौर में कोरोना सैंपल के जांच के लिए एक लैब शुरू हो जाएगी। इसके निर्माण के लिए सरकार ने 1,30,00,000 रुपए की स्वीकृति दे दी है और इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर के पीछे बनी मोर्चरी में लैब बनाने का काम शुरू हो गया है। तो कुल मिला के 4-5 दिन में कहा जा रहा है कि ये लैब बन जाएगी और उसके बाद जल्द से जल्द लोगों की रिपोर्ट मिल जाएगी। और ये जो पूरा इसके तहत जालौर जिले में भी कोरोना जांच सैंपल के लिए लैब निर्माण की स्वीकृति मिली थी, जो खासतौर पर जो इस लैब बनाने के पूरी राज्य सरकार की ओर से एक कार्रवाई की गई थी। तो उसमें जोधपुर एसएन मेडिकल कॉलेज की ओर से लैब के लिए मशीनरी भेजी जाएगी। लैब बनाने के लिए 15 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है, जबकि 1,15,00,000 रुपए की मशीनरी लगेगी। तो अभी 2,985 रिपोर्ट आना बाकी है और इसमें अब जो है रिपोर्ट जल्दी प्राप्त होगी। 4 से 5 घंटे में रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, जबकि अभी 4 से 5 दिन जोधपुर से सैंपल आने में लग जाते थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये हुआ है कि वहां पर अब लैब जल्द से जल्द बन जाएगी। इसके अलावा एक खबर है, ये पत्रिका में खबर है, राजस्थान पत्रिका में, जिसमें बताया गया है कि बहुत से ऐसे अफसर हैं जिनके कामकाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असंतुष्ट नहीं है और इसलिए 31 मई के बाद नौकरशाही में बड़ा बदलाव संभव है। लॉकडाउन में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देने वाले अफसरों पर गाज गिरेगी। आधे दर्जन कलेक्टर भी मुख्यमंत्री के रडार पर हैं। नोडल अधिकारियों से भी नाराज हैं सीएम और कई आईपीएस अफसर भी इधर से उधर हो सकते हैं। यह माना जा रहा है कि 31 मई को जब लॉकडाउन 4 समाप्त होगा उसके बाद इस तरह की कार्रवाई के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है
जो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे वो अफसर अपने स्थान से अब बदले जाएंगे। और कई अफसरों की शिकायतें भी मुख्यमंत्री को मिली हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी कई अफसरों की शिकायत की थी जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो अब ऐसी खबर है कि एक बड़ा बदलाव नौकरशाही में राजस्थान की संभव है। और इस बीच एक अच्छी खबर है कि राजस्थान के एक किसान ने, ये भीलवाड़ा जिले के किसान हैं, इन्होंने हिमाचल से सेब के ये पौधे लाए और उसकी बागवानी इन्होंने की। और विपरीत मौसम में भी ये मांडलगढ़ के गड़ोली ग्राम के किसान हैं, इन्होंने पर्याप्त गुणवत्ता और वजन वाले सेब तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। ये महावीर माली हैं इनका नाम, और इन्होंने बताया है कि हिमाचल प्रदेश से ये 100 पौधे लेकर आए थे, जिन्हें कृषि वैज्ञानिकों ने 47 डिग्री तक के तापमान में जीवित रहने की तकनीकी तैयार की थी। और अब पता चला है कि 5 साल के जब हो जाएंगे पौधे तो 100 किलो तक ये फल दे पाएंगे। तो एक राजस्थान में भीलवाड़ा में जो आमतौर पर इतना इलाका नहीं है सेब के लिहाज से, वहां हिमाचल के सेब की खेती भी संभव कर दिखाई है। इसे एक आश्चर्य ही माना जा रहा है। और एक खबर है कि लॉकडाउन 4 के बाद सरकार क्या तैयारी कर रही है। दैनिक जागरण में यह खबर है कि अफसरों ने पूरी रणनीति तैयार की है और सीएम को मंजूरी के लिए इसे दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे और रोडवेज बसों के संचालन की भी अनुमति दी जा सकती है, इसमें छूट हो सकती है, कुछ और छूट भी दी जाएगी। पूरी रणनीति तैयार करके इसका ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को दिया गया है और उनकी अनुमति की अब बात की जा रही है, उसका इंतजार रहेगा। और करीब 65 दिन से बंद पर्यटन और धार्मिक स्थलों में कामकाज शुरू किया जाएगा। मंदिरों में पूजा पाठ शुरू होगा, लेकिन धार्मिक आयोजन नहीं होगा और 2-3 लोग ही मौजूद रहेंगे पूजा अर्चन के समय। लेकिन जो प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर पर्यटकों को अनुमति तो दी जाएगी, लेकिन पुरातत्व महत्व के जो किले और पुराने स्मारक हैं वहां क्षमता से आधे लोग ही अंदर प्रवेश कर पाएंगे और धारा 144 वहां लागू रहेगी। और हॉट स्पॉट वाले इलाकों में जो कर्फ्यू है वो धीरे धीरे हटाया जाएगा। तो कुल मिला के एक लॉकडाउन 4 के बाद यानी 31 मई के बाद राजस्थान में कोरोना के प्रभाव को कैसे रोका जाए और साथ में कैसे तमाम दूसरी गतिविधियां शुरू की जाए, इसकी रणनीति तैयार की गई है। तो ये थी फिलहाल राजस्थान से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां। जी आकांक्षा। शुक्रिया पंकज जी, तमाम अहम खबरें राजस्थान से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान में 91 नए और कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 8,158 हो गई है। वहीं राजस्थान में कोरोना के चलते अब तक 182 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले जयपुर में 1,991 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जयपुर में अब तक 86 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं जोधपुर में 1,375 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं जोधपुर में 17 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। वहीं उदयपुर में 528 और नागपुर में 437 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अगर बात करेंगे कोटा और पाली की, तो वहां पर भी कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। कोटा में 424 और पाली में 413 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा डूंगरपुर में 333, झालवाड़ में 246, भरतपुर में 167, भीलवाड़ा में 135 और बीकानेर में 103 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कई और जिलों में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिनमें राजसमंद में 135, सीकर में 174 और सिरोही में 142 और टोंक में 163 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव जयपुर से। रामस्वरूप, तो लगातार कोरोना का संक्रमण जो है राजस्थान में पैर पसार रहा है। हालांकि लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है, लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम पूरी तरह से अब तक संभव नहीं हो पाई है। आखिर क्या रणनीति सरकार अब लेकर चल रही है इसकी रोकथाम के लिए? देखिए, कोरोना मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ रही थी, उसमें बीच में काफी गिरावट भी आई थी। ऐसी बात नहीं कि लगातार बढ़ी है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जैसे प्रवासी जो मजदूर श्रमिक वापस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है नए आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। जितने भी अभी पेशेंट सामने आ रहे हैं वो शहरों के बजाय ग्रामीण इलाकों में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से
अभी लाखों की तादाद में बाहरी राज्यों से जो मजदूर जो पलायन करके बसों से, ट्रेनों से या पैदल किसी और साधन से अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं, तो उनकी जब कोरोना जांच टेस्ट किया जा रहा है तो अभी तक बात करें तो अभी तक 2221 केस जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो श्रमिकों में पाए गए हैं ओनली। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकार ने पूर्व में जो प्रयास किया उस प्रयास काफी सफल भी रहे और जो कोरोना मरीजों की संख्या की जो वृद्धि थी उसकी गति को कम भी किया, लेकिन अब गति जो है वो लगातार दोबारा से बढ़ी है। प्रतिदिन हम देखते हैं कि रोजाना करीब 250 से 300 की संख्याएं देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सब जो हो रहा है ये प्रवासी मजदूरों की तादाद जो बड़ी संख्या में आई है वापस उनकी वजह से। हालांकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और चिकित्सा महकमे ने साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी, यानी कि जो श्रमिक बाहर से आया है उसको होम क्वारंटाइन लेना बहुत जरूरी है। अगर वो इसकी पालना नहीं करता पाया गया, अगर पड़ोसी ने शिकायत की है या कोई इस तरह की एविडेंस मिल गया कि वो घर के बाहर घूम रहा है बिना काम से या काम कोई विषय भी उनको घूमने की अनुमति नहीं है, तो उससे में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और उसको जो उसकी अनुपालना नहीं करेंगे पूरी गाइडलाइन की या होम क्वारंटाइन की, तो उसको सरकारी जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, तो वहां पर रखा जाएगा और वहां पर पुलिस की निगरानी में रहेंगे। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास पूरे कर रही है, लेकिन यह भी जरूरी है कि श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो लगातार आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग जो हो रही है ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रदेश में टेस्टिंग की गति बहुत बढ़ गई है। शुरुआत में प्रतिदिन जो है करीब 3 से 4 हजार टेस्ट होते थे, फिर 5 से 6 हजार तक गति पहुंची थी। बीच में सरकार ने तो टारगेट दिया था कि हम प्रतिदिन क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो श्रमिक पहुंचे हैं उनकी वजह से जो है कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग क्या सरकार बढ़ाने की और कदम उठाती दिख रही है? देखिए, टेस्टिंग अब सभी जगह हो रहे हैं। सैंपल लेने का जो काम है वो सब जगह कर दिया गया है, क्योंकि सैंपलिंग आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है 3,65,000 से ज्यादा सैंपलिंग राजस्थान में हो चुकी है। जिस तरह से टारगेट पे सरकार ने ले रखा था कि हम 10,000 सैंपल प्रतिदिन लेने का, तो लगातार जो सैंपलिंग है वो भी राजस्थान सरकार बढ़ा रही है ताकि कोरोना के जो मरीज पॉजिटिव हैं वो लगातार सामने आए और उनका इलाज हो सके। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहे, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आपको बता दें, राजस्थान में लॉकडाउन के बीच प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने एक आईएएस और प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें करीब 1 दर्जन उपखंड अधिकारी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन अधिकारियों के काम करने के तरीके से अधिकारी खुश नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक कई और अधिकारियों के भी तबादले किए जा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का। रामस्वरूप, तो प्रशासनिक फेरबदल राजस्थान सरकार कर रही है, खुश नहीं है लगातार काम से, इसलिए ये ट्रांसफर जो है वो किए जा रहे हैं। देखिए, इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है खुद हर काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 महीने से हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना संकट काल आया है तब से प्रतिदिन दिन में वो 3 बार समीक्षा करते हैं, प्रत्येक जिले से रिपोर्ट देते हैं और न केवल जिला कलेक्टर से और एसपी से बात करते हैं, उसके बजाय प्रत्येक जिले के जो उपखंड अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, उन तक भी निगरानी रखी जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति से रिपोर्ट दी जा रही है। जिस तरह से अभी पैदल पलायन करने वाले मजदूर जब पैदल पलायन कर रहे थे तो उस मामले में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि प्रत्येक एसडीएम को यानी कि उपखंड अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई थी कि अब उनकी जिम्मेदारी है अगर कोई व्यक्ति कोई श्रमिक पैदल जाता तो कहीं ना कहीं काम से नाखुश है, इसलिए ट्रांसफर किए जा रहे हैं ताकि और मुस्तैदी से कोरोना संकट के समय जो है काम किया जा सके। रामस्वरूप, आप बने रहे हमारे साथ। वही दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए तय गाइडलाइंस के अनुसार काम नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस सबीना और जस्टिस सी के सोनगरा ने एडवोकेट विजय पूनिया की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिए हैं। याचिका में बताया गया है कि पिछले कई दिनों से राज्य में टिड्डी दल का कई दशक बाद इतना जबरदस्त हमला हुआ है। राज्य में टिड्डी हमेशा से लाखों हेक्टेयर में फसल और हरियाली नष्ट हो गई है। इसके बावजूद अभी तक केंद्र और राज्य सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं याचिका में कहा गया कि टिड्डी दल की समस्या एक निरंतर समस्या बनी हुई है।
यूनाइटेड नेशंस के फूड और एग्रीकल्चर संगठन ने रेगिस्तानी टिड्डी पर काबू पाने के लिए गाइडलाइंस और आकस्मिक योजना जारी कर रखी है, लेकिन सरकारों ने इस गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का। रामस्वरूप, तो टिड्डी दल जो कोहराम मचाई हुई है, इस तमाम किसान परेशान है, उस पर अब हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है और जो है सरकार से जवाब मांगा है। बिल्कुल, केंद्र सरकार के अधीन एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो टिड्डी को नियंत्रण करने वाला होता है, लेकिन वो भी पिछले कई सालों से एक तरह से कह सकते हैं कि वो निष्क्रिय था। और दूसरी बात यह कि अभी टिड्डी का हमला लगातार हो रहा है। इस बार जो है टिड्डियों का दल राजस्थान में कह सकते हैं कि बहुत बार जो है अलग अलग दिनों में मूवमेंट कर चुका है, तो किसानों की फसलों को और जो प्रदेश में जो वनस्पति है, चाहे पार्क हो चाहे पेड़ पौधे हो, उनको भारी नुकसान टिड्डी ने पहुंचाया है फसलों के अलावा। तो अब इस बात को लेकर के वकील हैं विजय सिंह पूनिया, उन्होंने याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट में और ये कहा था कि जो गाइडलाइन बनी हुई है इस तरह की महामारी से निपटने के लिए या बचाव कार्य करने के लिए, वो पूरी गाइड का जो प्रॉपर उसका पालना जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने नहीं की है। ऐसे में सरकार तो तमाम वो कदम जो गाइडलाइंस में दर्ज हैं वो उठाने के निर्देश यहाँ हाईकोर्ट देता नजर आ रहा है, क्योंकि किसान जाहिर तौर पर टिड्डी दल के इस आक्रमण से परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।